इज़ अ 50-50 चांस, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद मुझे नहीं लगता टिकेगी। मुझे तो नहीं लगता, अब पता नहीं। मैंने कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढ के निकाले हैं जो कि तुम अपने एग्जाम्स में एक्चुअली में यूज़ कर सकते हो, और ये इलीगल तो नहीं है लेकिन रिस्की है। बताना रिस्की है मेरे लिए, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। जितने पॉइंट इस वीडियो में बता रहा हूँ, यू कैन एक्चुअली एक्सप्लॉयट दीज थिंग्स इन योर एग्जाम। वीडियो शुरू करने से पहले आई एम सूर्या, और मेरे इस चैनल को लेकर सिर्फ एक ही गोल था कि मैं आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में और ग्रोथ जर्नी में आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। सो अगर आप अपनी ग्रोथ में एंड अपनी टिपिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में इंटरेस्टेड हो, यू कैन ज्वाइन मी इन माई जर्नी। शुरू करते हैं। एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। आपके एग्जाम के पेपर्स एआई चेक नहीं कर रहे हैं, अब तक तो नहीं, फ्यूचर का पता नहीं। इंसान ही चेक करते हैं, एग्जामिनर्स चेक करते हैं, और वो एग्जामिनर्स इंसान होते हैं। एंड ह्यूमन कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, दे आर टू फ्रेजाइल टू मैनिपुलेशंस, और हम उसी का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं। मैं तुम्हें ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम अपने पेपर को इस तरीके से डिजाइन कर लोगे कि फर्क नहीं पड़ता कि उस एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है या फिर उसे कितना प्रेशर पड़ा हुआ है, उसकी बीवी उसे घर जाके मार रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो तुम्हारे पेपर पे आएगा और तुम्हारे आंसर्स को चेक करेगा, वो एक पॉजिटिव माइंड से चेक करेगा। एंड बिलीव मी, अगर उसके मन में तुम्हारे पेपर को चेक करते हुए पॉजिटिविटी है, यू कैन एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स। मैथ के एग्जाम को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स में यू कैन एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स। मैथ के एग्जाम में क्या होता है, मैथ का एग्जाम डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो एक्यूरेसी बेस्ड होता है, कैलकुलेटिव होता है। वहां पे ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट द करेक्ट आंसर। तुम मैनिपुलेशन वगैरह ये सब भूल जाओ, ठीक है? मैथ के लिए प्रिपेयर कर लो बस। बाकी पेपर्स में अगर भयंकर नंबर लेके आने हैं तो आगे जो बताने वाला हूँ इन टिप्स का यूज करो। सबसे पहला, फॉर्मेट। एक चीज समझो, एक इंसान, एक एग्जामिनर, जब उसके हाथ में पेपर आता है, उसे जब ड्यूटी लगती है, देखो मेरे इनसाइड कनेक्शंस है इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। द थिंग इज, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। दिन के 150-200 पेपर्स चेक करता है, और हर पेपर में इतने सारे पेजेस होते हैं, हर पेपर में अलग अलग हैंड राइटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले आता है, 21 उसके बाद आता है, 19 उसके बाद आता है, 1 उसके बाद आता है, 32 उसके बाद आता है। टीचर इन सारे प्रेशर्स को लेके हैंडल करके पेपर चेक कर रहा है। ऊपर से उसकी पर्सनल लाइफ भी है, तो उस चीज को लेके भी वो थोड़ा सा टेंस्ड है कि मेरे पड़ोस वाले शर्मा जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इट्स वेरी टिपिकल। तुम्हारा गोल है उसके स्ट्रेस को कम करना, कि जब तुम्हारा पेपर उसके हाथ में जाए, ऑल ही कैन सी इज कामनेस, पॉजिटिविटी एंड क्लीनलीनेस। तुम अपने पेपर को जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, ये तुम्हारे उतने ही फेवर में वर्क करने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला, फॉर्मेटिंग, वो मेरा फर्स्ट पॉइंट भी है। यूट्यूबर्स के मुंह से ये बात सुनी होगी कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है वो सबसे पहले लिखिए, जो कि सही भी है, ठीक है। ये टेक्निक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर नहीं कराती, ये सिर्फ आपके टाइम को मैनेज करती है। एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, और जितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप सर्टेन हो कि इसमें मार्क्स तो आ ही जाएंगे, वो पहले लिख दोगे तो आपके एक पर्टिकुलर मार्क्स सेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाता है। सो इट्स अबाउट टाइम एंड सिक्योरिटी। इससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आते, और लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी वो लोग देते हैं, वो यूट्यूबर्स, कि भाई साइकोलॉजिकली अगर टीचर देखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हो, ये भी सही है, उसके बाद ये भी सही है, उसके बाद ये भी सही है, तो उसके अंदर फ्रेमवर्क बन जाता है कि ये स्टूडेंट जो है ना काफी अच्छा है पढ़ने में, इसको मैं ट्रस्ट करके नंबर दे सकता हूँ। द रियलिटी इज इट एक्चुअली डजंट वर्क लाइक दिस। आई हैव एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। इंस्टेड ऑफ जो क्वेश्चन आपको आते हैं उससे पहले लिख दो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना उसे पेंसिल से अपने पेपर में, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें मार्क कर दो कि ये मुझे आता है, इसके लिए मैं सर्टेन हूँ, मार्क करके रखो। You should always try to start from question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ। पता है क्यों? वो पहले फॉर्मेट चेक करता है कि शुरू में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इसके मार्क्स कितने हैं, इसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन है, इसके मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद वो मन में इवेल्युएट करता है कि एक स्टूडेंट कैसा लिखेगा तो उसे कैसे मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली वेरी हैवी वर्क। तो तुम अपने फायदे के लिए उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हो, और ये बैकफायर कर सकती है। देयर इज ऑलवेज अ हाई चांस, तो रिस्क नहीं लेना है। पहली बात तो ये है कि अगर तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो वीडियो छोड़ लो, कुछ प्रिपेयर कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर करो। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना पड़ेगा। जब टीचर के हाथ में आंसर शीट आता है और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को देखता है, he feels relief. उसे फाइनली लगता है हाँ कुछ तो मेरे ऑर्डर में है। एंड दिस इज बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टू सिमेट्री, दे आर अट्रैक्टेड टू प्रेडिक्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम सम गर्ल्स, कुछ देवियों के अलावा, ह्यूमंस बेसिकली लव प्रेडिक्टेबिलिटी। जब वो देखते हैं कि कुछ चीज प्रेडिक्टेबल है, मजा आता है उन्हें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ एंड क्वेश्चंस के आंसर लिखो। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिंग। स्पेसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगेन यूट्यूबर्स के मुंह से ये सुना होगा कि आपको एक पेंसिल लेके जाना है और ऐसे लाइंस खींचने हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। पहली बात, बोर्ड में ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपकी चॉइस है। लेकिन मुझसे पूछोगे कि मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, मैं ये कहता हूँ
ये पेंसिल वेंसिल का सारा झमेला छोड़ो और स्पेस देना शुरू करो। एक लाइन की जगह 2 लाइन का स्पेस दो बिटवीन टू आंसर्स, और वर्ड्स के बीच में यूनिफॉर्म स्पेस रखो। देखो, हैंड राइटिंग मैटर करती है, क्योंकि हैंड राइटिंग जितनी क्लीन हो, जितनी ज्यादा स्पेशियस और रिस्पॉन्सिव हो, टीचर उतना ही अच्छे से चेक करता है, उसके लिए रीडिंग उतनी आसान हो जाती है और पेपर इजी हो जाता है चेक करना। एंड टीचर लव इजी पेपर। वो मन में ना अपने उस स्टूडेंट को थैंक यू बोलते हैं सबकॉन्शियसली। तुम नहीं समझोगे, लेकिन ऐसा हुआ है बहुत बार। मुझे कैसे पता है? वंस अगेन, आई हैव इंटरनल कनेक्शंस, अभी बताया मैंने। सो यू हैव टू मेक मोर स्पेस। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कर्सिव में लिखो, अनलेस योर कर्सिव इज वेरी रीडेबल। वो ब्रिटिश कर्सिव नहीं लिखना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे नहीं, प्लीज। लेकिन योर वर्ड शुड बी क्लीन एंड रीडेबल। हियर इज एन एग्जांपल। इस पीस ऑफ पेपर में तुम्हें बहुत यूनिफॉर्म लेटर्स दिख रहे होंगे, एंड यस, दिस इज माय हैंडराइटिंग, ये प्रिंटेड नहीं है। और तुम देख सकते हो काफी ज्यादा यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, यूनिफॉर्म लेटर्स हैं, राइटिंग काफी यूनिफॉर्म है और काफी इजीली इसे रीड किया जा सकता है। कोशिश करो इस टाइप की हैंडराइटिंग को रेप्लिकेट करने की अपने पेपर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा है कि आपको टीचर्स के लिए उस पेपर को रीड करना और चेक करना आसान बनाना है। सो यू कैन ऐड वन मोर थिंग। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, इफ यू हैव स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, थोड़ा सा अगर मार्जिन नहीं है तो एक लाइन खींच के मार्जिन बना देना, छोटा सा, ज्यादा वेस्ट मत करना। और वहां पे कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था, वो मार्क नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट मार्जिन में 26 लिख दिया है, आंसर बीच में है, और राइट मार्जिन खाली है, छोटा सा स्पेस है। लेफ्ट मार्जिन इतना बड़ा होगा, राइट मार्जिन छोटा सा होगा, सिर्फ 1 2 3 नंबर्स के लिए। तो वहां पे मैंने ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स लिख दिया ऐसे करके। इससे फायदा ये होगा ना कि जैसे ही वो टीचर उस पर्टिकुलर आंसर तक आएगा, बगल में मार्क्स भी देख लेगा, तो उसे बार बार क्वेश्चन पेपर पे देखना नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। देखो, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली लीगल, और हम उसका काम आसान कर रहे हैं, हम उसका भला कर रहे हैं, हम उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस इंसान का, उस टीचर का जो हमारे पेपर को चेक कर रहा है, ठीक है? और हम साइमल्टेनियसली हमारा भी भला कर रहे हैं। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसे ट्राई जरूर करना, और तुम खुद उस आंसर शीट को देखना, वो कितनी क्लीन लगेगी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर, समवन हु इज चेकिंग दैट आंसर शीट। तुम खुद देखना, तुम इंप्रेस हो जाओगे खुद से। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम एंड तक आ चुके हो तो। और अगर तुम्हें पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, तुम्हें उसे इंटरेस्टिंग बनानी है, सो मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। ऐसा टेक्निक बताया जिससे तुम्हें पढ़ते वक्त ऐसा फील होगा कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो।